दोस्तों, कुछ घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनते। कुछ घर उन कहानियों से बनते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। कुछ दरवाजे सिर्फ बंद नहीं होते, वो कुछ चीजों को अंदर कैद रखते हैं। और कुछ आईने सिर्फ अक्स नहीं दिखाते, वो सब दिखा देते हैं जो इंसान देखने के लिए तैयार नहीं होता। आज की कहानी है एक ऐसे मकान की जहां तीसरी मंजिल सिर्फ एक फ्लोर नहीं थी, बल्कि एक सजा थी। कहानी का उन्वान है आईने की दुल्हन। मेरा नाम अदनान है और ये वाकया मुझे 6 माह पहले पेश आया। मैं लाहौर के पुराने शहर में एक पुराने हवेली नुमा मकान में शिफ्ट हुआ था। किराया इतना कम था कि खुद मुझे भी मशकूक लगा, लेकिन नौकरी नहीं थी और जेब खाली। मालिक मकान एक बूढ़ा आदमी था। चाबी देते हुए इसने सिर्फ एक बात कही, बेटा, तीसरी मंजिल पर जो कमरा है इसमें कभी मत जाना। मैंने पूछा, क्यों? वो कुछ लम्हे मुझे देखता रहा, फिर बोला, कुछ चीजें बंद ही रहनी चाहिए। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था। सामान रखा, खाना बनाया और सो गया। लेकिन रात तकरीबन 3 बजे टप 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 पानी टपकने की आवाज। मैं उठा, बाथरूम गया। नल बंद था, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। टप टप टप। मैंने गौर किया, आवाज ऊपर से आ रही थी। तीसरी मंजिल से सीढ़ियों के पास एक बोर्ड लगा था, ऊपर जाना मना है। मैं वापस आ गया, लेकिन वो आवाज सुबह तक मेरा पीछा करती रही। अगले दिन मैंने पड़ोसन से पूछा, ये मकान इतना सस्ता क्यों है? वो बूढ़ी औरत अचानक खामोश हो गई। इसका रंग फक हो गया। बेटा, तुमने वहां किराया ले लिया? मैंने हाँ में सर हिलाया। वो करीब आई और आहिस्ता बोली, 15 साल पहले यहां एक लड़की रहती थी, साइमा। इसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक रात पहले वो रुक गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? इसने तीसरी मंजिल के कमरे में खुदकुशी कर ली। अपने ही दुपट्टे से मेरे रूंगटे खड़े हो गए। और जो भी इस कमरे में जाता है वो फिर रुकी, यह तो वापस नहीं आता, यह फिर बदल जाता है। मैंने फैसला कर लिया था, सुबह होते ही ये मकान छोड़ दूंगा। लेकिन रात को कुछ और मंजूर था। 2 बजे फिर वही आवाज, टप टप टप। लेकिन इस बार कुछ घिसकने की आवाज भी थी, जैसे कोई चीज फर्श पर खींची जा रही हो। मैंने कंबल ऊपर तान लिया, मगर आवाज करीब आती गई। अचानक दरवाजे के नीचे से एक साया गुजरा, फिर दस्तक, हल्की, धीमी। कौन है? मैंने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर एक लड़की की आवाज आई, बहुत नर्म, बहुत उदास। मुझे अकेला छोड़ दिया।
सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं पसीने में नहाया हुआ था। बैग पैक किया और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। खिड़की से देखा, मोहल्ला नॉर्मल था, लोग आ जा रहे थे। मैं चीखा, मगर मेरी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। तब मेरी नजर आईने पर पड़ी। खून से लिखा था, तीसरी मंजिल पर आओ। मैंने हिम्मत की, सीढ़ियां चढ़ने लगा। चढ़ता गया। वक्त का एहसास खत्म हो गया और फिर मैं वहां था। तीसरी मंजिल, ताला बंद दरवाजा जो मेरे करीब आते ही खुद खुल गया। कमरा इंतहाई सर्द था। दीवारों पर सुर्ख कपड़ा, बीच में एक बड़ा आईना और आईने के सामने एक कुर्सी जिस पर वो बैठी थी। साइमा, लंबे सियाह बाल, सुर्ख दुल्हन का जोड़ा। तुम आ गए, इसने बगैर मुड़े कहा। मैं जाना चाहता हूं, मैंने कांपते हुए कहा। वो हंसी, हर कोई जाना चाहता है। आईने में देखो। मैंने देखा और चीख निकल गई। आईने में सैकड़ों चेहरे थे, मर्द, औरतें, बच्चे, सब कैद। ये सब वो हैं जो यहां आए। वो मुड़ी, इसका चेहरा निस्फ सड़ा हुआ। अब मेरी बारी खत्म हो गई है और तुम मेरे नए दुल्हे हो। दीवारें करीब आ रही थी, आईना बड़ा होता जा रहा था। तब मुझे याद आया, मेरी जेब में आयतल कुर्सी। मैंने पढ़ना शुरू किया। चीख, धमाका, आईना टूट गया। रोशनी, रूहें आजाद हो गई और साइमा रोती हुई मैं खुद को मुआफ करती हूं। वो मुस्कुराई और गायब हो गई। मैं वो मकान छोड़ चुका हूं, लेकिन आज भी कभी कभी रात को टप 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 की आवाज आती है, क्योंकि कुछ जगह कभी मुकम्मल खाली नहीं होती। और अगर आज रात आप आईने में देखें तो जरा गौर से देखना, शायद कोई आपके पीछे खड़ा हो, मुस्कुराता हुआ। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो आईने की तरह सच दिखा दें, तो सुनो कहानी प्लस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम कहानियां नहीं सुनाते, हम रातों की नींद चुरा लेते हैं।